हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी, एक कंप्लीट गाइड प्रोवाइड कराऊंगी हाउ टू क्रैक नीट पीजी 2026। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। अभी इस टाइम पे दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो होंगे जिन्होंने अपनी फर्स्ट रीड सेकंड रीड कंप्लीट कर ली होगी और जो कि थर्ड रीड पे जा रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होगा। तो कोई बात नहीं, दोनों ही स्टूडेंट्स अपनी जगह सही है, पर जिन्होंने पहले पढ़ना शुरू कर दिया उनको थोड़ा सा एडवांटेज तो मिलेगा ही, है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फर्स्ट रीड से। तो सबसे पहले तो क्या होता है, लोग पूछते हैं कि मिनिमम कितने रिवीजन चाहिए रहते हैं नीट पीजी से पहले क्रैक करने के लिए नीट को। तो सबसे पहले मिनिमम 4 to 5 टाइम्स तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लिस्ट दी थी ना प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट्स की कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट उनको तो 5 टाइम्स कर ही लो, ठीक है। फिर जो बचे हुए जो सेकंड प्रायोरिटी है थर्ड प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर 3 to 4 टाइम्स भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें क्या है पूरा रिकॉल वाला है। जैसे मतलब थोड़ा बहुत मतलब कॉन्सेप्ट भी है पर मेनली रिकॉल है, जैसे कि एनेस्थीसिया हो गया, रेडियोलॉजी हो गई। जैसे उसमें साइन आपका पता है आपको तो फिर पता है, नहीं पता तो फिर नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट्स है तो उनका तो ऐसा है कि एंड में मल्टीपल रिवीजन करके भी हो जाते हैं। शॉर्ट सब्जेक्ट्स है उनको एंड के लिए छोड़ दो, ठीक है। फिर हम लोग चलो अब स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट रीड से। तो फर्स्ट रीड में क्या करना है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स थे ना जो मैंने लिस्ट दी थी, जैसे सर्जरी, ऑब्स गायनी, पीडिया, मेडिसिन और क्या था बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को ख़त्म करो, उसके बाद फिर सेकंड पे जाओ, ठीक है। फिर थर्ड वालों को तुम लोग अभी छोड़ सकते हो। जो लोग, उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, जो लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। तो तुम केवल फर्स्ट वाले पे फोकस करो, सेकंड पे फोकस करो, थर्ड को अभी छोड़ दो, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड की अच्छे से पढ़ लो उनको, और इसमें करने में तुमको टाइम तो लगेगा, क्योंकि फर्स्ट रीड क्या होता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक, बस अपन इसको शुरू कर रहे हैं। बाकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो तो है ही माइंड में, लेकिन फिर भी एक फ्रेश स्टार्ट होता है ना ये, इसी वजह से। तो क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी सब्जेक्ट उठाया उसकी रीडिंग करी, उसके बाद उसके PYQ लगा लिए। तो अभी यही करना है। तो एटलीस्ट इसको करने में तुमको 3 to 4 मंथ्स आराम से लग जाएंगे। तो जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे उनको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी के एंड तक उनका ये कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट रीड, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, फिर आते हैं सेकंड रीड पे। तो फर्स्ट रीड का फोकस ये है कि केवल एक बार पढ़ो। मेनली मैं अभी रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ RR सोर्स से पढ़ो अभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है कि मेन से देखो फिर RR पे स्विच करो। तो RR से ही शुरू करो, जो लोग अभी से शुरू करने वाले हैं वो, ठीक है। RR करो, PYQ लगाओ, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं उनको ऐड करो। जो मेन टॉपिक है उसी को बार बार रिवाइज करना है, जो पूछा जाता है एटलीस्ट, मतलब जो पूछा जाता है वो तो आप कवर करो, फिर जो एडिशनल पॉइंट्स हो तो बाद में हो जाएंगे कवर, ठीक है। तो फर्स्ट रीड वहाँ तक खत्म हो गई तुम्हारी, मान लो जनवरी तक, जनवरी के एंड तक तुमने फर्स्ट रीड कंप्लीट कर ली। फिर बात करते हैं सेकंड रीड की, ठीक है। तो सेकंड रीड का जो मेन है वो ये है कि जो भी आपने फर्स्ट रीड में पढ़ा था, जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किए थे उनको फर्दर और है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन का यूज़ करो। फर्स्ट रीड में तो मैं बोलूँगी कि कुछ भी ज़्यादा पॉइंट्स हाईलाइट मत करो, जो एडिशनल पॉइंट्स हैं उनको ही ऐड करो। सेकंड रीड में उनको हाईलाइट करना चालू करो, जो तुम्हें लग रहा है कि बार बार पूछा गया है, मतलब उसमें से बहुत एक पर्टिकुलर टॉपिक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरीके से उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी मैं कुछ आगे वीडियोज़ में जो मुझे लगते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर सेकंड रीड में क्या करना है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स करने हैं अपने, और जो बार बार है उसी का रिवीजन करना है, ठीक है। और PYQ तो छोड़ने ही नहीं है, PYQ तो लगाते रहने हैं। और अब तो टाइम ऐसा चल रहा है कि भले पढ़ा है नहीं पढ़ा, पर MCQ प्रैक्टिस चालू कर दो, क्योंकि वही सबसे मेन होती है। तो जितना ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस यही करना है। फिर सेकंड रीड क्या होना चाहिए तुम्हारी, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मंथ्स में फिनिश हो जानी चाहिए। फिर थर्ड रीड है, उसके लिए तुमको कितना लगना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ। फिर आता है अपना टाइम, जो कि रहता है लास्ट 1 मंथ बिफोर नीट PG। तो ये सबसे बोलूँगी मैं वाइटल टाइम होता है, एकदम प्रेशियस टाइम होता है। अगर इस टाइम पर भी तुमने मिस्टेक कर दी तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये टाइम तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। मतलब मैक्सिममली क्या होता है, सबकी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी मार्च अप्रैल के बीच में, तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो आप उसमें मैं सजेस्ट करूँगी कि पढ़ो, ठीक है। उसमें क्या करना है, पहले तो आराम से एटलीस्ट 10 to 10 आवर्स तो निकाल ही लो दिन में पढ़ने के लिए, केवल कब, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, ठीक है। उसमें फिर क्या करना है, जो तुमने पढ़ा है उसी को पढ़ना है, ठीक है। और प्लस इसीलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा सोर्स पकड़ो जो तुम एंड में रिवाइज कर पाओ, क्योंकि एंड में रिवीजन करना ही सबसे क्रूशियल है, और इतना सारा सिलेबस हो जाता है, उसको इतने कम टाइम में रिवाइज करना थोड़ा सा
एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसीलिए पहले से ही अपने जो भी पॉइंट्स तुम लोग भूलते हो, जैसे जो भी है रिकॉल करने वाला, जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्लासिफिकेशन हो गए, तुम्हारे स्कोर हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं तुमको, जो मिस आउट हो रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा पैथोलॉजी में हिमेट में पूछते हैं कैंसर जो है उसके ट्रांसलोकेशन है कि कौन कौन से हैं, तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो उनको लिख के रख लो एक कॉपी में अलग से, ठीक है। और बस यही करना है। और मेन चीज़ तो होता है रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो वही करते रहो। और बस ये एटलीस्ट यही बोलूँगी कि जो मेन है उनको तो 4 to 5 टाइम्स करो, और बाकी जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 to 4 टाइम्स भी करोगे तो भी चल जाएगा। और जो बिल्कुल ही थर्ड प्रायोरिटी उनको एग्ज़ाम से पहले भी कर लोगे तो भी हो जाएंगे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।